2026 में अगर अपनी वेल्थ को सीरियसली ग्रो करना है तो सिर्फ एक ही रूल फॉलो कीजिए, वो है एसेट एलोकेशन। देखो, इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स को चेस करना नहीं होता, स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसके लिए आप सिंपल रूल याद रखिए, दैट इज 100 माइनस योर एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30 दैट इज 70। मतलब आप 70% इन्वेस्ट करिए इक्विटी में और 30% इन्वेस्ट करिए डेट में। ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है। इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। कभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप स्लो हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड शाइन करता है। और कभी इक्विटी दौड़ रही होती है तो गोल्ड और डेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इवन बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो का अप्रोक्सीमेटली 10% गोल्ड में एलोकेट करके रखते हैं, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इसी डिसिप्लिन बैलेंस को कहते हैं एसेट एलोकेशन। मतलब पैसा एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि जब एक गिरता है तो दूसरा संभाल लेता है। लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी रिस्क को कंट्रोल करती है और रिटर्न्स को स्मूदर बनाती है। इसलिए सिर्फ रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, एलोकेशन सही रखिए। अपनी एज, गोल्स और रिस्क के हिसाब से परफेक्ट एसेट मिक्स समझना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में प्रिडिक्शन नहीं, प्रॉपर एलोकेशन ही रियल स्ट्रैटेजी है।